नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सावन महीने की कथा सुनाऊंगी। सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको पृथ्वी पर देख रहे थे। कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, कोई जल चढ़ा रहा था और कोई पैदल जाकर बहुत दूर से गंगाजल लाकर चढ़ा रहा था। उन सबको ऐसा करता देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, यह सब जो आपको इतना कुछ अर्पित कर रहे हैं, ऐसा करने पर इन्हें क्या फल मिलेगा? इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है तो? इसका मतलब ये लाखों करोड़ों लोग जो आपको सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वो सभी स्वर्ग प्राप्त करेंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तन से स्नान करने से ज्यादा महत्व मन से स्नान करने वाले का है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान कर रहा है और कौन सिर्फ तन से? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, ये पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान कर रहा है, ये बताने के लिए मैं आपको पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने कुरूप कोड़ी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण स्त्री का रूप दे दिया। वह दोनों एक शिव मंदिर के बाहर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले को माता पार्वती कहती कि मेरे पति एक कोढ़ पीड़ित है, मैं इन्हें पीठ पर उठाकर यहाँ पर लाई हूँ। सुना है इस शिव मंदिर की बहुत मानता है, अगर इनके द्वारा मेन द्वारा में एक लोटा गंगाजल इस मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा दूं तो ये ठीक हो जाएंगे। हमारी मदद करो, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत थक गई हूँ। जो भी कोड़ी को देखता उसे घृणा करता और वहां से चला जाता, या फिर सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोड़ी के साथ क्यों रहती हो? चलो हमारे साथ चलो। देखते देखते शाम हो गई और किसी ने उनकी मदद नहीं की। तभी वहां एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम है, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? माता पार्वती ने उसे लड़के को सारी बात बताई। इस पर उसे लड़के ने कहा, ये लो, मेरी माँ ने मुझे 2 रोटियां खाने को दी थी, पहले आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की इस तरह सेवा कर रही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा। तब उस लड़के ने कोड़ी के रूप में आए भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाया और भगवान शिव के दर्शन करवाए और शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। ऐसा होने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए, ये है जिसने मुझे तन से